प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। आइए पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा मेरा ताबा लीजिए, हमें वचन में लीड कीजिए और गाइड कीजिए यीशु के नाम में। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आज जो वचन सुने मेरे राजा, 30 60 100 गुना उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु। धन्यवाद। मैं सारी प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चोरी ना करना। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, समस्या में है। उसके पीछे का एक कारण है। वो क्या है पता है? कि कुछ लोगों ने ना अपने जीवन में कहीं न कहीं चोरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में वचन नहीं है करके। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम वचन से सीखेंगे कि आज बाइबल हमें इसके विषय में क्या बताता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब चैप्टर नंबर 20 का हम 15 का पढ़ेंगे। वचन में क्या लिखा है? तू किसको बोल रहा है? मूसा को बोल बोल रहा है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर जो है ये मूसा को किसके बाबत बोल रहा है? इस्राएल के बाबत बोल रहा है, इस्राएल के विषय में बोल रहा है। तू चोरी ना करना। ये जो आज्ञा है, ये 10 कमांडमेंट में से ये एक आज्ञा है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है ये आज्ञा दे रहा है किसको? इस्राएल के लोगों को। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में जो है वो क्या हो रहा है पता है? आप विश्वास करेंगे? आज बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं न कहीं चोरी करने पर उनको ये पता नहीं है कि वो कैसा चोरी कर रहे हैं करके। मैं आज आपको वचन से साबित करूँगा ये। हम मत्ती में जाएँगे। मत्ती में क्या लिखा है? मत्ती चैप्टर नंबर 6 के 19 में, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और कोई बिगाड़ता है और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। वचन हमें क्या बोल रहा है कि धन पर क्या लगता है? कीड़ा लगता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है, जहाँ पे ऐसा लिखा है मोथ एंड रस्ट, जहाँ पे कीड़ा लगता है और जंग लगता है। आप नहीं जान पा रहे हैं कि आपके धन पर कीड़ा लग रहा है, ज़ंग खा रहा है आपका धन। क्या हो रहा है आपके धन के साथ? हालेलुया। आप सोचते रहेंगे कि मैं कमा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर के पास मेडिकल में जा रहा है पैसा, इलाज में जा रहा है, पूरा घर से पैसा ड्रेन हो रहा है। पैसा जैसा आ रहा है किसी की तबीयत खराब हो रही है, पैसा आ रहा है ईएमआई में जा रहा है, पैसा आ रहा है वो तकलीफ आ गई भी उसको चुकाना है। एक तकलीफ आई, उसको चुकाने के लिए पैसा इकट्ठा किया तो दूसरी तकलीफ आ गई। दूसरे के लिए पैसा जमा करा तो तीसरी आ गई। और ऐसी पैसों की समस्या क्यों आ रहा है? क्यों आपके घर में पैसा ड्रेन हो रहा है, मतलब वॉश आउट हो रहा है? वचन में क्या लिखा है? अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए। कहाँ पर? पृथ्वी पर। क्या नहीं इकट्ठा करो? धन इकट्ठा नहीं करो। ये कौन-सा धन है जो इकट्ठा नहीं करना है? मैं बताऊँगा। जहाँ कीड़ा और कोई बिगाड़ता है। एक्चुअली यहाँ पे जो ट्रांसलेशन हुआ है, यहाँ पे कीड़ा और धन को ज़ंग लगता है एक्चुअली। हालेलुया! तो कब आपके पैसों पे कीड़ा लगेगा? कब आपका पैसों के ऊपर ज़ंग लगेगा? हालेलुया! हम पढ़ेंगे, मलाकी की किताब पढ़ेंगे, उसमें दूसरे अध्याय का हम पढ़ेंगे, दूसरा वचन। यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं तुमको श्राप दूँगा और जो वस्तुएँ मेरे आशीष से तुम्हें मिली हैं, उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप सोचते होंगे कि मैं पहले बहुत पैसे वाला था, बहुत अमीर था, मेरे पास ये था, वो था, और क्या हुआ अचानक से आपकी ज़मीन से पैर खिसक गई, फिर अचानक से एक्सीडेंट्स हुए, बीमारियाँ आई, दुःख तकलीफ आई, परेशानी आ गई, कर्ज़ा आ गया। क्यों? क्योंकि आपकी आशीषों पर श्राप आया हुआ है करके। ये श्राप क्यों आया है? क्योंकि आपने परमेश्वर का आदर नहीं किया। आज वचन आपसे बात कर रहे हैं।
आप नहीं जानते कि आपके पैसों पे कीड़ा लग गया करके। आप नहीं जानते आपके पैसे पे ज़ंग लगा है करके। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे। आप परमेश्वर के नाम का आदर नहीं कर रहे। उसके कारण क्या हो रहा है? आपके पैसों पर, आपके धन पर कीड़ा लग रहा है। आपके धन पर ज़ंग लग रहा है एक्चुअली, स्पिरिचुअली। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? पहला अध्याय के 6 में, मलाकी किताब में, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ, तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ, तो मेरा भय मानना कहाँ पर है? परमेश्वर पता है आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप उससे आदर दें। हालेलुया! परमेश्वर बता रहा है कि बेटा अपने पिता का आदर करता है और जो एक दास होता है, वो अपने स्वामी का आदर करता है। अगर मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो फिर मेरा आदर कहाँ पर है? और अगर मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तो तुम्हारे अंदर मेरा डर कहाँ पर है? भय कहाँ पर है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप पूछेंगे कि ब्रदर हम कैसे फिर हम परमेश्वर का आदर कर सकते हैं? हालेलुया! हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, उसका तीसरा अध्याय का पढ़ेंगे हम। तीसरे अध्याय का हम 9 में पढ़ेंगे। वचन में क्या लिखा है? मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 3 के 9 में नीति वचन, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज से उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर। आप परमेश्वर की प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं? अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी भूमि के द्वारा। उस ज़माने में लोगों के पास धन भी रहता था, भूमि भी रहती थी। आज के ज़माने में आपके पास सैलरी है और बिज़नेस का इनकम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर का आदर कैसे करेंगे? जब आप अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर का आदर करेंगे। हालेलुया! जब आप परमेश्वर का आदर करेंगे, तब क्या होगा? आपके धन पर कीड़ा नहीं लगेगा। तब क्या होगा? आपके पैसे पर ज़ंग नहीं लगेगा। तब क्या होगा? आपके आशीषों पे श्राप नहीं आएगा। अगर आपके ऊपर, मैं बताना चाहूँगा, आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं और वो ड्रेन हो रहा है, वॉश आउट हो रहा है, घर में रह ही नहीं रहा है आपका पैसा, इसका मतलब है कि आपके पैसों पे कीड़ा लगा है, आपके पैसे पे ज़ंग लगा है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे हैं करके। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी मैं आपको बात बताऊँगा। हालेलुया! जो लोग परमेश्वर का आदर नहीं करते, वो क्या करते हैं? वो चोरी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वचन से साबित करता हूँ। हम पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब 37 के 21 में, दुष्ट त्रन लेता है और भरता नहीं। हालेलुया! परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। वचन में क्या लिखा है? त्रन कौन लेता है? दुष्ट त्रन लेता है और भरता नहीं। तो जो इंसान लोन लेकर चुकाता है, वो दुष्ट नहीं है। तो दुष्ट कौन है? जो लोन लेकर भी नहीं चुकाता, वो दुष्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा कि आज जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो पर्सनल लोन्स लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, होम लोन लेते हैं, गोल्ड लोन लेते हैं, ऑटो लोन लेते हैं, व्हीकल लोन लेते हैं और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो लोग बाउंस कर देते हैं एंड वो सोचते हैं कि छोड़ो जाने दो, नहीं भरेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड वाले घर के आकर बोलते हैं कि हमको तो पैसा चाहिए, वो बोलते हैं नहीं हम नहीं देंगे। पर्सनल लोन वाले आते हैं बोलते हैं कि हमको पैसा चाहिए, हम नहीं देंगे। व्हीकल वाला आएगा भाई हमको व्हीकल दे दो, नहीं तो हमको पैसा दे दो। मैं बताना चाहूँगा, ये कौन लोग हैं? ये दुष्ट लोग हैं। पता है कैसे? क्योंकि ये लोग लेते तो है लोन बैंक से और वहाँ पर वो लोग बाउंस कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो पर्सनल लोन लेते हैं पर चुकाते नहीं हैं, ये दुष्ट लोग हैं। ये लोग क्रेडिट कार्ड तो लेते हैं पर चुकाते नहीं हैं, ये दुष्ट लोग हैं। इसके कारण क्या होता है पता है? इसके कारण इनका पैन कार्ड का सिबिल खराब होता है और दूसरी बैंक इनको लोन नहीं देती। क्यों? क्योंकि बैंक को पता है कि ये दूसरे बैंक को ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में कर चुका है, ये हमसे भी पैसा लेकर डिफ़ॉल्ट नहीं कर दे करके।
ये बात है। जब आप परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे, आप चोरी कर बैठेंगे। और चोरी भी ऐसी कि एक दिन ऐसा आ जाएगा आप लोगों से कर्ज़ा माँगते फिरेंगे, लेकिन आप उसको भी नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि आपके घर में पैसा रुक नहीं रहा है, पैसे पर आशीष नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पैसे पर कीड़ा लग चुका है, आपके पैसे पे ज़ंग लग चुका है। आप हो सकता है कि आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो या ये भी हो सकता है कि आप एक कोई आत्मिक व्यक्ति हो। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ दोनों का भी, लेकिन बताना चाहूँगा कि अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति भी हो और आप आत्मा में दर्शन देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, लोगों के आशीषों के लिए, उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके घर में फिर भी पैसा नहीं रुक रहा, वो खत्म ही हो रहा है, चला जा रहा है। ये एक साइन है कि पैसे पे कीड़ा लग चुका है और पैसे पे ज़ंग लग चुका है। बताना चाहूँगा कि दान-वरदान आपके जीवन में ऑपरेट होंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। पर इसका बताना चाहूँगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों से पैसा उधार लेंगे और चुकाएँगे नहीं। बाइबल क्या बोल रहा है कि दुष्ट ऋण लेता है, दुष्ट उधार लेगा और भरेगा नहीं। दुष्ट ही उधार लेगा और चुकाएगा नहीं। ये नहीं चुकाने वाला इंसान कौन है? ये दुष्ट है। अगर आप बहुत आत्मिक हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से उधार ले रहे और चुकाएँगे नहीं और बोलेंगे कि ब्रदर हमने तो सबका पैसा चुकाया, ब्रदर आपका भी पैसा चुका देंगे ब्रदर, आप विश्वास कीजिए, हम चुका देंगे। ठीक है सिस्टर आप पैसा ले लीजिए। ब्रदर हम आपको अगले महीने देते हैं ना। ठीक है। सिस्टर मेरा पैसा? नहीं तो ब्रदर हमने 40,000 का टीवी खरीदा है, अब 1 साल के बाद आना। ओके। 1 साल के बाद वापस ब्रदर गया, सिस्टर मेरा पैसा? नहीं, नहीं अभी हमने ब्रदर अभी नया एक्टिवा लिया है, तो हम अब अगले साल आना। ठीक है। दूसरे साल चला गया ब्रदर, सिस्टर मेरा पैसा? नहीं, नहीं अभी हमने नया एक्टिवा खरीदा ब्रदर, अब हम उसका लोन चुकाएँगे। ठीक है। सिस्टर मेरा पैसा? ब्रदर अभी हम घर का ही होम लोन भर रहे हैं ब्रदर, तो अभी थोड़ा-सा आपको और रुकना पड़ेगा ब्रदर। ठीक है। 5 साल, 6 साल, सिस्टर मेरा पैसा? नहीं ब्रदर अभी हम लोग इतना लोगों का कर्ज़ा चुका चुके हैं कि बस अभी बहुत कर्ज़ा चुका दिया है, अभी हम आपको देंगे नहीं और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको कहीं और से आशीष करेगा। ओके ब्रदर टाटा गुड बाय बाय। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो लोन लेने से पहले कभी प्रभु को बीच में नहीं रखते, लेकिन पैसा नहीं चुकाना है, तो करके क्या बोलेंगे कि अभी हम नहीं चुका सकते, लेकिन प्रभु आपको आशीष करेगा कि कहीं और से आपको पैसा मिल जाए। ऐसे आत्मिक व्यक्तियों से ज़रा दूर रहिएगा, क्योंकि ये लोग आपसे पैसा लेंगे और बाद में बोलेंगे कि हम प्रार्थना करेंगे ब्रदर, आपको प्रभु कहीं और से ब्लेस करेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस वचन में क्या लिखा है कि जो दुष्ट है वो ऋण लेगा, उधार लेगा, पर भरेगा नहीं, चुकाएगा नहीं। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो दूसरों के विश्वास को ठेस पहुँचाते हैं। आपको परमेश्वर अगर सैलरी दे रहा है, आप परमेश्वर को आदर दीजिए दशमांश बोकर। आपको परमेश्वर ने बिज़नेस दिया है, इनकम दिया है, तो आप आदर कीजिए परमेश्वर का दशमांश देकर। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं आपको और वचन की गहराई में लेके जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे मलाकी की किताब में, मैं आपको लेके जाता हूँ। वाक्य 3 च मलाकी चैप्टर 3 के 8 से हम 9 में पढ़ेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में मनुष्य परमेश्वर को कैसा लूट सकता है? दशमांश और भेंटों में। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चर्च में आते हैं एंड आप नहीं बोलते मीन्स मोस्टली, मैं ये नहीं बोलता कि हो सकता है आपकी कंडीशन खराब हो इसके लिए नहीं बो पा रहे, लेकिन जिनकी कंडीशन अच्छी है फिर भी नहीं बो पा रहे हैं, ठीक है? मैं बताना चाहूँगा कि बोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपको बीज देता है। आप 30 दिन काम करते हैं, परमेश्वर आपको बीज देता है, वो सैलरी देता है। परमेश्वर बोलता है कि तुम 90% रखो, मुझे सिर्फ़ 10% दो, सिर्फ़ 10%। परमेश्वर का वो हक है उस 10% के ऊपर। परमेश्वर ने आपको पूरी पृथ्वी दी है। हालेलुया! परमेश्वर क्या बोलते हैं पता है? मुझे सिर्फ़ 10% चाहिए, बाकी 90% तुम रख लो। लेकिन मनुष्य जाति पता है क्या कर रहा है? मनुष्य जाति बोलता है नहीं, नहीं, नहीं।
मैं 100% रखूंगा, मैं तो 100% रखूंगी। उसकी वजह से पता है क्या हो रहा है? आप परमेश्वर को लूट रहे हैं। परमेश्वर को लूटना मतलब चोरी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर कहीं न कहीं सैलरी कमा रहे हैं, लेकिन दशमांश नहीं बो रहे, परमेश्वर को आप आदर नहीं कर रहे इसका मतलब, और परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे, इसके कारण क्या हो रहा है? आपको जो आशीष आया है, उस पर श्राप नहीं आ जाए। आपकी आशीष पर अगर श्राप आया है, उस श्राप के कारण क्या हुआ है? आपके पैसे पे कीड़ा लगा हुआ है, आपके पैसे पे ज़ंग लगा हुआ है। उसके कारण क्या हुआ है? आप यहाँ-वहाँ से हर जगह से लोन ले रहे हैं घर चलाने के लिए, लेकिन वो लोन भी आप नहीं भर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों का पैसा लेकर चुकाना ही नहीं चाहते। आप सिर्फ़ सेटलमेंट करना चाहते हो उन लोगों से, अपनी शर्तों के ऊपर। नहीं, मैं तो 10,000 ही दूँगी, भले तुम्हारा 50,000 हो, 1 लाख हो, मैं तो 10,000 ही दूँगी, मैं तो 15,000 ही दूँगी। आप उनसे लोगे 100% और उनको बोलोगे नहीं, मैं तो बस 10 और 50% देके मेरे को करूँगी, नहीं तो मैं नहीं दूँगी। गलत है ये। आप किसी के भी पैसों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वो बहुत में भी अधर्मी है। अगर परमेश्वर आपको जो बीज दे रहा है, अगर आप उसमें सच्चा निकले, तो परमेश्वर आपको बहुत बहुताई से देगा। लेकिन अगर आप थोड़े से थोड़े में भी अधर्मी निकले, तो आप बहुत सारे बातों में अधर्मी निकल पड़ेंगे। आज वचन आपसे बात कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा कि वचन में क्या लिखा है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है। ये पता है श्राप क्यों पड़ा है? क्योंकि इंसान दशमांश नहीं बो रहा है, इंसान अर्पण नहीं बो रहा है। इंसान सोचता है कि बस मैं मेरा देखूँ, मेरे परिवार का देखूँ, मेरा घर चलना चाहिए, बस ये। वो परमेश्वर को आदर नहीं दे रहा है। मैं बताना चाहूँगा आज आपके जीवन में परमेश्वर को आदर देना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के नाम को आदर देना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। आइए मैं आपको अब वचन की गहराई में लेके चलता हूँ। वचन में क्या लिखा है? हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब, उसके चौथे अध्याय के हम 33 से पढ़ेंगे। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। वचन क्या बोल रहा है? प्रेरित थोड़ी सामर्थ से क्या? नहीं, बड़ी सामर्थ से। किसकी? प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही दे रहे थे, और उन सब पर थोड़ा अनुग्रह हुआ क्या? नहीं, प्रभु यीशु की गवाही देने के कारण क्या हुआ? उन पर बड़ा अनुग्रह हुआ। वो मिनिस्ट्री कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, मतलब कोई भी गरीब नहीं था। क्यों गरीब नहीं था? क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच-बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पाँव पर रखते थे। वो क्या करते थे? अपने घरों को, अपनी भूमि को बेचकर वो परमेश्वर का आदर करते थे, परमेश्वर का नाम का आदर करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए उनमें से कोई गरीब नहीं था। वचन में क्या लिखा है आगे? और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी, उसके अनुसार हर एक को बाँट दिया करते थे। मतलब जैसे जिसकी ज़रूरतें थी, नीड्स थी, उनको पूरा कर देते थे। वचन में क्या लिखा है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था। ये इज़राइल के गोत्रों में से एक लेवी था जिसका नाम क्या था? यूसुफ। जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा, अर्थात शांति का पुत्र। उसकी कुछ भूमि थी, उसकी कुछ ज़मीन थी, जिसे उसने बेचा। यूसुफ ने क्या किया? उसकी थोड़ी-सी जो ज़मीन थी, उसने उसको बेच दिया और दाम के रूप में लाकर प्रेरितों के पाँव पर रख दिए। और यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने परमेश्वर का आदर किया। यूसुफ ने परमेश्वर के नाम का आदर किया। यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने नीति वचन 3:9 को फ़ॉलो किया। क्या किया? उसने अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर का आदर किया। उसने अपनी भूमि के द्वारा उसने परमेश्वर का आदर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए क्या हुआ? परमेश्वर का आशीष उस पर खुल गया। परमेश्वर की बहुतायत का आशीषों की बारिश उसके जीवन में आ गई, उसके घर पर आ गई, उसके परिवार पर आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आप और मैं, अगर हम दशमांश बोते हैं, अर्पण बोते हैं,
कंटिन्यूअसली, उससे क्या होगा? हम पर परमेश्वर का बहुत ऐसे अनुग्रह आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का आदर करेंगे, हम परमेश्वर के नाम का आदर करेंगे और हम पर आशीष की वर्षा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है, मैं आपको और आगे बता रहा हूँ। प्रेरितों के काम चैप्टर 5 में हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। अब इन्होंने भी क्या किया, पति पत्नी ने अपनी भूमि बेचा। ये पति पत्नी का नाम क्या था? हनन्याह और सफीरा। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने जो अमाउंट पे बेचा, उसमें से क्या किया, उन्होंने अपने पास कुछ रख छोड़ा। इनके अंदर क्या आया पता है? इनके अंदर लालच आया। इन्होंने सोचा नहीं नहीं, अपने को फिर भी बैकअप के लिए पैसा चाहिए, अपने को देना है लेकिन इतना नहीं देना है परमेश्वर के राज्य में, अपन अपने पास भी पैसा रखेंगे। यहाँ पर उन्होंने क्या किया? गलती किया। यहाँ पर ही चोरी शुरू हो गई उन लोग की। जब आप परमेश्वर के भवन में जो पैसा देना चाहिए, वो जब नहीं देकर आप हनन्याह सफीरा के जैसा अपने पास पैसा कुछ रख छोड़ते हैं, तो पूरा ही रख छोड़ते हैं, तब आप चोरी करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। मैं वचन से आपको बताना चाहता हूँ कि इसे लिखा है कि और उस दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। मतलब उसकी पत्नी सफीरा जानती थी कि हनन्याह क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर को भेंट देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, दशमांश देना चाहिए, वो नहीं दे रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कैसा किया कि 100 में से 70% दे रहा था, 30% खुद के पास रख रहा था। एग्ज़ाम्पल, आप परमेश्वर का भय मानो, वो परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर की सेवा करता है। हमें क्या करना है? हमें ईमानदारी से प्रभु की राहों पर चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इन दोनों ने क्या किया? वचन में क्या लिखा है? और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। इन्होंने क्या किया? वो जो 70% अमाउंट था, एग्ज़ाम्पल के तौर पर, उन्होंने वो क्या किया? प्रेरितों के पाँव पर रख दिया। इनको क्या करना चाहिए था? वो 100% अमाउंट वो परमेश्वर के भवन में वो देना चाहिए था, दे देना चाहिए था। पर इन्होंने क्या किया? 30% खुद के पास रखकर 70% दे दिया और दिखा दिया कि नहीं, हमने तो 100% अमाउंट दिया है। यहाँ पर उन्होंने गलत किया, यहाँ पर उन्होंने चोरी किया। एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहूँगा कि आज बहुत सारे घरों में जैसे हम देखते हैं कि काम वाली एक लेडीज़ होती है, मीन्स मोस्टली, एंड बहुत सारी अच्छा काम करती हैं। अपना घर परिवार चलाने के लिए वो बहुत सारे लोगों के घर में काम-काज करती हैं, अच्छा ईमानदारी से पैसा कमाती हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसी होती हैं लेडीज़ कि जिस घर में काम करेंगी, उसी घर में चोरी कर बैठती हैं। उसी घर में चोरी करके पता है क्या होता है? फैमिली वाले पुलिस को कॉल कर बैठते हैं कि हमारे घर में चोरी हुई है करके। फिर भी वो डेयरिंग के साथ बोलेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, नहीं, मैंने तो किया ही नहीं है, जबकि चोरी उन्होंने की होती है। बताना चाहूँगा, अगर आपके जीवन में आज परमेश्वर का वचन नहीं है, अगर आप परमेश्वर का आदर नहीं करते, आप परमेश्वर का नाम का आदर नहीं करते, आप वचन नहीं पढ़ते, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप चर्च नहीं जाते, आप प्रार्थना नहीं करते, आप क्या कर बैठेंगे? आप चोरी कर बैठेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि मत कीजिए ऐसा। आपके ये काम करने से पता है क्या होगा? आप पर जजमेंट आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद क्या हुआ? 3 में लिखा है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, परमेश्वर के दास पतरस ने क्या कहा? हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? पतरस बता रहा है कि ये बात किसकी ओर से आई है? शैतान की ओर से आई है। और शैतान ने ये बात कहाँ डाला है? उसके मन में डाला है। आज बहुत सारे लोग, जब पैसे की बात आती है, परमेश्वर के भवन में बोने की बात आती है, तो लोग अपने पास रखते हैं। क्यों? उनको लगता है कि नहीं, मेरे को मेरा पैसा पूरा रखना चाहिए। मन में क्या है? डर है। मन में क्या है? लालच है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है कि ये बात कौन डाल रहा था उसके मन में? शैतान डाल रहा था। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में नहीं बोते हैं।
वो क्यों नहीं बोते? क्योंकि उनमें कुछ मन में जो बातें होती है वो कौन बोता है? शैतान बोता है, ताकि उनके पैसों पे क्या लग जाए? कीड़ा लग जाए, उनके पैसों पे क्या लग जाए? ज़ंग लग जाए। वो लोग क्या कर बैठे? वो लोग लोन ले लें और चुकाएँ नहीं और क्या बन जाए? दुष्ट बन जाए। वचन में लिखा है कि नीति वचन 3 के 33 में लिखा है कि दुष्ट के घर पर परमेश्वर का श्राप आ पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को आज बचाना है कि आपके घर पर श्राप नहीं आए। आपके पैसों को बचाना है ताकि कीड़े नहीं लगे। आपके पैसों को बचाना है ताकि आपके पैसों को ज़ंग नहीं लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोला। लोग क्या करते हैं? चर्च में आएँगे, वचन सुनेंगे, शायद बोलना चाहिए, नहीं बोलेंगे और ज़िंदगी ऐसे कटेंगे। पास्टर को बोलेंगे, पास्टर प्रार्थना करो, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पास्टर प्रार्थना करेगा। वो कंटीन्यूअसली आपके लिए प्रार्थना करेगा क्योंकि आप परमेश्वर की भीड़ों में से एक हैं। लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि आप परमेश्वर का आदर करें, आप परमेश्वर का नाम का आदर करें, प्रेज़ द लॉर्ड, और चोरी करना बंद कर दें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा कि आप कौन-सा भी पाप करें, ठीक है? मैं बताना चाहूँगा कि क्या है आखिर ये पाप? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना पाप है। परमेश्वर ने कहा ये काम करो और आप वो काम नहीं करते, वो पाप है। प्रेज़ लॉर्ड। भजन संहिता 38 के 4 में लिखा है कि पाप क्या कर देता है? आपको भारी बोझ से भर देता है। नीति वचन 5:22 में लिखा है कि आपको पाप क्या करेगा? आपको बाँध देगा। प्रेज़ लॉर्ड। नीति वचन 13 के 21 में क्या लिखा है कि मुसीबत, संकट, दुःख, तकलीफ पापियों का पीछा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। गिनती 32 के 23 में लिखा है कि आपको आपका पाप ढूँढ लेगा। जिसे पवित्र आत्मा ने पतरस को दिखाया कि इसने कौन-सा पाप किया है। बताना चाहूँगा कि जब आप चोरी करते हैं, आप पर से आशीषें चली जाती हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा कि क्या होगा अगर आप चोरी कर बैठेंगे तो? पॉइंट नंबर 1, आप पाप में जीते रहेंगे। पॉइंट नंबर 2, आपके धन पर कीड़े लगेंगे। पॉइंट नंबर 3, आपके पैसे पे ज़ंग लग जाएगा। पॉइंट नंबर 4, आप लोगों से उधार लेंगे पर चुकाएँगे नहीं। पॉइंट नंबर 5, आपके घर पर श्राप आ जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आज इससे छुटकारा पाना है, तो आज क्या करना है आपको? आपको परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर के नाम का आदर करना है। आपको अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर का आदर करना है। हालेलुया! आपको दशमांश दे के परमेश्वर का आदर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु यीशु की इच्छा है कि वो आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। प्रभु यीशु चाहते हैं कि वो आकाश के झरोखों को खोल कर आप पर अपरंपार आशीषों की बारिश करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दशमांश बोएँ, आप चोरी नहीं करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! आज क्या करना चाहते हैं? ऐसे ही चोरी करके लोन लेकर दूसरों के साथ सेटलमेंट करेंगे या तो सेटलमेंट नहीं भी करेंगे, फिर भी उनको नहीं चुकाएँगे और दुष्ट बनेंगे, या फिर धर्मी जीवन जीकर परमेश्वर को आदर देंगे, परमेश्वर का मान-सम्मान करेंगे, धन्यवाद करेंगे और स्वर्ग का राज्य आपके जीवन में आएगा। मैं बताना चाहूँगा डिसीज़न आपका है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।